नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टू इस पर। तो चलिए देख लेते हैं बिहार करंट अफेयर्स। आज का डेट है 7 फेब 2022 और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एग्जामिनेशन में जिसको आने के चांसेस हैं उसका अभी डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो न्यूज़ है ये है मनन छठी बार बीसीसीआई नहीं है, बीसीआई है ये, बीसीआई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसके चेयरमैन ये बने हैं, बीसीसीआई नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ अ मिस्टेक, काइंडली फॉरगिव मी। चलिए देख लेते हैं न्यूज़। तो क्या है कि बिहार के लाल मदन कुमार मिश्रा लगातार छठी बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुने गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुने गए हैं। कौन चुना गया है? बिहार के लाल मदन कुमार मिश्रा। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि एक तो ये बिहार के हैं, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन गए, तो ये आपका अपॉइंटमेंट में भी इम्पोर्टेंट हो गया। प्लस ही हैज़ सेट अ रिकॉर्ड ऑल्सो। छठी बार किसी भी व्यक्ति को बनाना, मतलब चेयरमैन बनना, इज़ अ क्वाइट बिग अचीवमेंट। ठीक है, तो 6 टाइम ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज बीसीआई के चेयरमैन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। बिहार के लाल मदन कुमार मिश्रा लगातार छठी बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुने गए हैं। 16 अप्रैल 2024 तक के लिए ये फिर से बीसीआई, फिर यहाँ पे बीसीसीआई लिखा हुआ है, बीसीआई के चेयरमैन चुने गए हैं। देश के इतिहास में पहली बार कोई व्यक्ति छठी बार बीसीआई का चेयरमैन बना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये हमारा बिहारी हैं, तो बीपीएससी एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है। मनन कुमार मिश्रा मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये गोपालगंज के बिहार के रहने वाले। देश भर में स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से उन्हें बीसीआई के चेयरमैन के रूप में चुना है। 1961 के बाद कोई भी वकील बीसीआई का 2 बार से ज़्यादा चेयरमैन नहीं बन सका है। देखिए, 1961 के बाद से 2 बार से ज़्यादा कोई नहीं बना है, और ये 6 टाइम है इनका, तो ये रिकॉर्ड ही है। पहली बार बिहार के सीनियर एडवोकेट सूरज नारायण प्रसाद सिन्हा एक टर्म के लिए बीसीआई के चेयरमैन बने थे। यहाँ पे हर बीसीसीआई को आपको रीड करना है, बीसीआई। ठीक है, तो ये भी बने हुए थे। सूरज नारायण प्रसाद भी पहले एक बार बन चुके हैं, बट स्टिल ये जो मदन कुमार मिश्रा है, मनन भी नहीं ना, मदन हुआ, मदन कुमार मिश्रा जो है ये 6 टाइम बने, क्या बने? बीसीआई के चेयरमैन बने। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़, ये थोड़ा सा ये हाँ, इंटरव्यू या फिर मेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब 3 दिन में ही मिलेगी मौसम के बदलाव की जानकारी। तो हमारा जो स्टेट है एग्रीकल्चर स्टेट है, और एग्रीकल्चर बहुत डिपेंड करता है रेन पे, पानी पे, है ना। तो इसके वजह से अगर मौसम में बदलाव होती है और बहुत सारा क्रॉप फेलियर होता है ना, तो उस चीज़ को डील करने के लिए अभी टेलीमेट्रिक सिस्टम्स लगाया जा रहा है। तो वह सब चीज़ों को अभी हम लोग देख लेते हैं क्या है न्यूज़। अब 3 दिन पहले ही मिलेगी मौसम में बदलाव की जानकारी। मौसम की अनिश्चितता अब किसान को परेशानी नहीं बनेगी। समय रहते मौसम की जानकारी उन्हें मिल जाएगी और उसके अनुसार फसल को होने वाले नुकसान से बचाने का उपाय वो कर सकेंगे। ठीक है, तो टाइम से पहले अगर पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा मौसम होने वाला है, तो अपने फसल को बचा सकते हैं। इसके लिए मेघदूत योजना है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा योजना के तहत हो रहा है। ये मेघदूत योजना के तहत हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ कि मेघदूत योजना किससे रिलेटेड है, तो ये आपका हो गया कि मौसम का जानकारी देने के लिए या फिर क्रॉप फेलियर को बचाने के लिए। ठीक है, फार्मर लोगों को क्रॉप फेलियर से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये कौन सा योजना है? तो मेघदूत योजना है। इसमें क्या होगा, क्या क्या होगा इसमें? तो मेघदूत योजना के तहत राज्य में टेलीमेट्रिक्स आधारित रेन गेज तथा वेदर स्टेशन की स्थापना की गई है। ओके, नाउ यू कैन मेंशन दिस इन योर आंसर। जब भी एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ये हमारा गवर्नमेंट जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है। टेलीमेट्रिक्स आधारित रेन गेज और वेदर स्टेशन की स्थापना की गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सब कोट कर दीजिएगा ना तो बहुत मार्क्स आएगा। साथ ही 3 जिलों में इसका पूरा नेटवर्क तैयार किया गया। अब ये चीज़ भी है कि 3 जिला, आपको ये तीनों जिला का नाम पता होगा, तो ये भी बहुत अच्छा आपको आंसर को देगा एक अलग ही एंगल।
वहाँ सूचनाएं एकत्रित कर विश्लेषण किया जाएगा। ऐसे ज़िलों का चयन किया गया है जिससे ज़्यादा इलाके कवर हो सके। ठीक है, मतलब ऐसा ज़िला मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ज़िला को कवर मतलब ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करेगी, वैसा चीज़ चुना गया। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में मौसम के होने वाले परिवर्तन के पूर्वानुमान के लिए नालंदा बिकम्स फर्स्ट। सुपौल पूर्वी चंपारण में टेलीमेट्रिक आधारित हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? नालंदा हो गया, सुपौल हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया। नेक्स्ट है, इन स्टेशन में से सूचनाओं का विश्लेषण कर कृषि क्षेत्र में मौसम की बदलाव की समय रहते सूचना प्राप्त की जाएगी। उसी आधार पर वैज्ञानिक द्वारा दी गई सलाह चेतावनी किसान के लिए सहायक साबित हो पाएगी। राज्य सरकार ने मेघदूत योजना की शुरुआत की है। ठीक है, मेघदूत योजना की शुरुआत की है, आपने देख लिया किस लिए। इसके तहत टेलीमेट्रिक आधारित रेन गॉज और वेदर स्टेशन की स्थापना की है। ये भी आप समझ गए क्यों है मेघदूत योजना बिहार सरकार का। अब इस पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है? 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा अधिक धनराशि की खर्च करी जानी है इस वाले योजना में। कौन सा? मेघदूत योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में हेड करते हैं हम लोग। दूसरा न्यूज़ देखते हैं। लता मंगेशकर के निधन पर बिहार में 2 दिन का राजकीय शोक। तो इनके बारे में हम लोगों को कल ही पता चला है कि 6 फेब को इनका डेथ हो गया है, इसीलिए 6 फेब और 7 फेब को ये राजकीय शोक की घोषणा की गई है। न्यूज़ देख लेते हैं। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर बिहार में 2 दिनों की राजकीय शोक की घोषणा की गई है। बिहार में भी 6 से 7 फरवरी तक 2 दिनों के लिए राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में पूरे राज्य में उन सभी भवनों जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। एंड इस अवधि में मतलब 6 और 7 को राजकीय समारोह, सरकारी मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। तो कल और आज राजकीय शोक में है हमारा भी स्टेट। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। होपफुली आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है ना, तो काइंडली तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो चैनल पे डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप आ सकते हैं और ये सब कलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।